सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 24 से। आइए देखते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु के पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। पर वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है जिसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बात करते हुए कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, कहता है कि देखो मैं तुमसे सच सच बात कह रहा हूँ। हमारा यीशु मसीह जब अपने लोगों से जब बात कर रहा था, अपना उपदेश देता था, उन्हें समझाता था, तो वह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक व्यक्ति से वह कहता था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कहता है कि मैं तुमसे सच, वह इसलिए कहता था कि क्योंकि वह झूठा नहीं परंतु वह सच्चा था। इसीलिए हर एक व्यक्ति उसके बातों के ऊपर विश्वास करे, इसलिए वह कहता था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनता है और सुनकर वह क्या करे, मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करे। कहता है मैं अपने सुनने वालों से सच सच कह रहा हूं कि जो मेरा वचन सुनता है, अगर सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर अगर विश्वास करता है, अर्थात उस स्वर्गीय पिता के ऊपर विश्वास करता है, कहता है कि मैं जो तुमसे बातें कहता हूं, कहता है कि जो मेरी बातें तुम सुनते हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरी बात सुनकर उस भेजने वाले के ऊपर विश्वास करता है, कहता है अनंत जीवन उस व्यक्ति का है। जो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करता, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। वचन कहती है कि उस व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। परंतु मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के वचनों को सुनता है और सुनकर विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसको हमारे लिए भेजा है, और वह इस बात का विश्वास करता है कि ये जो बातें बोलता है वह पिता की बातें हैं, तो ये जो बातें बोलता है यह पिता की ओर से बोलता है। कहता है कि जो कोई व्यक्ति मेरी बातें सुनकर मेरे भेजने वाले के ऊपर अर्थात स्वर्गीय परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, तो अनंत जीवन वह पा चुका है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अनंत जीवन पा चुका है, उसे अनंत जीवन ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अनंत जीवन पा चुका होता है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वह अनंत जीवन पा चुका होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। पर वह मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। पर जो व्यक्ति जो वचन को सुनकर विश्वास करने वाला है, वह क्या करता है? मृत्यु से पार हो जाता है।
वो मृत्यु से बाहर निकल जाता, अर्थात नरक से बाहर निकल जाता, पाप से बाहर निकल जाता है। वो व्यक्ति पाप के बंधन से बाहर निकल जाता है और पाप के बंधन से बाहर निकल के वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर चुका होता है। इसलिए मेरी प्यारे भाई बहनों, हमारा यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरा वचन सुनेगा और सुनकर उस पिता के ऊपर विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसको मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी परमेश्वर के द्वारा उस स्वर्गीय जीवन को, अनंत काल के जीवन को पाना चाहते हो, तो आप यीशु के ऊपर विश्वास करो। उसके वचनों को जो सुनते हो, सुनकर उस पिता के ऊपर विश्वास करो कि परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए भेजा है ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को पाए। तो हम अगर उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम पाप से बाहर निकलते हैं और अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप अनंत जीवन को पाना चाहते हो तो जरूर है कि उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए। जो कोई विश्वास करेगा वो परमेश्वर की ओर से अनंत काल का जीवन पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष देगा। आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। ओ धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तू आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके दिल दिमाग मन विचारों को बदल ताकि ये बुराई से घृणा करे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके द्वारा जो पाप जो गुनाह हुआ है, प्रार्थना करता हूँ सारा पाप सारा गुनाह इनके जीवन से खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक का दिल दिमाग बदले। हे परमेश्वर, हर कोई तुझे जाने पहचाने विश्वास करे। हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग हे परमेश्वर प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके घर में कोई विवाद हो तो प्रभु घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, उनकी सारी टेंशन सारी चिंताएं समाप्त होने पाए, उनके मन को हे परमेश्वर अपनी शांति अपनी चंगाई से भर दे। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते इनमें से जितने बीमार लोग हैं परमेश्वर, उनकी बीमारियां चली जाए। हाँ मेरे प्रभु, तेरे नाम से आगे रहता हूँ, जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसकी आंखों में तकलीफ हो आंख की तकलीफें निकल जाए, जिसके कान में तकलीफ हो कान की तकलीफें निकल जाए, जिसके नाक में कोई तकलीफ हो नाक की तकलीफें निकल जाए, जिसके मुंह में तकलीफ हो मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से गला शुद्ध और साफ होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके सीने में दर्द और जलन हो, उसके सीने की दर्द और सीने की जलन नष्ट होने पाए। जिसके पेट में दर्द जलन हो, पेट का दर्द पेट का जलन नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, कमर में दर्द हो, कमर का दर्द कमर का चुभन नष्ट होने पाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि परमेश्वर, इनके शरीर से हर प्रकार का दर्द हर प्रकार की पीड़ाएं नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर, हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी हो तो निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी, दमा, HIV TB कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जगह में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता उसके शरीर में ब्लड बनना चालू हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता ब्लड बनना चालू हो जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ये हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते पिता, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर से हे परमेश्वर अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया थायराइड की बीमारी निकल जाए, गैस का बनना बंद हो जाए, सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते बाबा-सिर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसका दिमाग काम नहीं करता उसका दिमाग काम करना चालू करे। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, यीशु मसीह, हम तेरे नाम से आदेश करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं इनमें से हे परमेश्वर, जिसके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी निकल जाए, बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेट चित पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, लहू पानी की बीमारी बिल्कुल खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता,
जिनके शरीर के अंदर कोई दुष्ट आत्मा, मैं डांटता हूं कि हे दुष्ट आत्मा, इनका जीवन छोड़ो, निकल जा। प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीर से, इनके घर से, इनके परिवार से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा निकल जाए, हर प्रकार की गंदी आत्मा निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू आशीष दे। हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे, ताकि इसमें बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पाए। हे परमेश्वर, जितने लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने तेज सेवा करने वाले लोग, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, तू अपने आकाश का झरोखा खोल मेरे प्रभु, और हे परमेश्वर, अपनी स्वर्गीय आत्मा हर एक के जीवन में आने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग रिसीव कर रहे हैं प्रभु, हर एक को अपनी आत्मा की सामर्थ्य, अपनी पवित्र आत्मा का वरदान देकर आशीष दे। ओ परमेश्वर, हर एक को तेरे आत्मा का स्पर्श हो जाए, तेरे आत्मा का स्पर्श हो जाए। ओ पवित्र आत्मा को सुले रिबासा लबासा खारंदेले रिबासा काला ओ रिबा बाबा बाबा बा अबालबा सबलबा सखरबा सिंदे शबरबा। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपनी आत्मा के अनुग्रह से हरि को भर, ताकि हे परमेश्वर, यह आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे मेरे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।